क्लास में जुड़ते ही हमें सबको इकट्ठा करना है, जिसकी जो पूरा का पूरा जैसे कहते हैं ना पूरा का पूरा गुट है, गुट सर्कल है एक, है ना, फ्रेंड सर्कल जो है, सबको बुला लो भाई, क्लास के अंदर बुला लो ताकि क्लास का शुभारंभ कर दिया जाए। ठीक है, तो क्लास की बात करते हैं। आज बात करने वाले हैं विलियनों के प्रकार की। कल हम लोगों ने विलियन के बारे में जान लिया था, विलियन होता क्या है, विलियन कैसे तैयार होता है, किस तरीके से हो सकता है और विलियन के क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा था, उसने कहा था सर जो किताब में लिखा हुआ है वो 10 की घात माइनस का 9 मीटर लिखा हुआ है, विलेय का आकार, तो विलेय कणों का आकार लिखा हुआ है वो 10 की घात माइनस का 9 मीटर लिखा हुआ है। तो उस बच्चे से मैं कहना चाहता हूं कि कृपया करके मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके देखें, आंसर आपका मैच कर जाएगा। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने विलियन के बारे में क्या पढ़ा था कि सर दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे विलियन कहते हैं। अगर दो पदार्थों से बना है वो समांगी मिश्रण, अगर दो पदार्थ समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे द्विअंगी विलियन कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर तीन पदार्थों से जो समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, जो विलियन तैयार किया जाता है, उसे त्रिअंगी विलियन, टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है। प्यारे बच्चों, और मैंने फिर यही बात की थी कि सर ये जो दो हैं या विलियन जो होता है आखिर वो बनता किससे है, विलियन को बनाने में कौन भागीदारी करता है। जैसे आप लोगों ने ठोस के बारे में पढ़ा था, ठोस के बारे में क्या पढ़ा था कि जो ठोस होता है वो अवयवी कणों से मिलकर बनता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बनता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। तो यहां विलियन के बारे में जाना कि विलियन को बनाने में दो लोगों का हिस्सेदारी रहती है, एक विलेय रहता है और दूसरा विलायक रहता है। हाँ, मात्रा जरूरी नहीं एक एक हो सकती है। हाँ, हम कह सकते हैं कि विलेय और विलायक ही मिलकर विलियन तैयार करते हैं। विलेय जो घुल जाए, जिसका विलियन बनाना हो या जिसकी मात्रा कम हो, ये विलेय होते हैं। और विलायक की बात कर लें, सॉल्वेंट की बात कर लें तो सर जिसमें विलियन बनाना हो, जो घुल रहे हो और जिसकी मात्रा ज्यादा हो, ये हमारे विलायक कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, यहां तक कि हमने बात की थी, आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी, भौतिक गुण बात किए थे विलियन के। आज बात करने वाले हैं विलियनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, रेडी हो जाइए। ओके, थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू भाई। आज हैंडसम लग रहा है क्या? अच्छा, तो हम लोग किसकी बात करने वाले हैं सर? हम लोग चर्चा में करने वाले हैं विलियनों के प्रकार की बात करने वाले हैं। हाँ, मैंने एनसीईआरटी देखी है तो एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं डिस्क्राइब किया गया है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा डिस्क्राइब करके ले चलूं। एनसीईआरटी में केवल विलेय व विलायक की भौतिक प्रकृति के आधार पर दिया है, मगर मैं आपको थोड़ा पीछे से बताऊंगा, थोड़ा सा बेस से बताऊंगा ताकि आगे की बातें क्लियर हो सके। प्यारे बच्चों, ठीक है, तो थोड़ा पीछे से बताऊंगा ताकि विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था आपको समझ पाए कि उसके आधार पर विलियन कैसे होते हैं। और वहां से खासकर केवल ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ाऊंगा वहां से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसलिए रेडी रहिएगा। ठीक है, कहां से थ्योरी आएगी ये भी बता देता हूं। आ जाइए जरा, क्या बात करने हैं सर? विलियनों के प्रकार की बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते क्या है? प्यारे बच्चों, क्लास को मुझे लगता है आपने शेयर कर दी होगी। अगर जो बच्चे अभी शेयर नहीं किए हैं, एक बार क्लास को शेयर कर दो, क्लास को जल्दी से शेयर कर दो भाई, जल्दी जल्दी। नहीं भाई, अगर आपके पास भारतीय भवन की बुक है तो आपको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है भाई। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। ओके 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 ओके, तो शेयर कर दिया क्लास को। सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, भाई मात्र 399 बच्चे हमारे पास वॉच कर रहे हैं, इतने बच्चे तो नहीं रहते डेली, थोड़ा सा बढ़ाओ भाई, इनकी संख्या बढ़ाओ। आओ जाओ, विलियनों के प्रकार की बात करने वाले हैं। आखिर विलियन के प्रकार कैसे डिफाइन करेंगे? तो हमने कहा विलियन मुख्यतः तीन वर्गों में बांटे गए। तीन वर्गों में बांटे गए। पता नहीं क्या दिक्कत है, आपको बता देना चाहता हूं ताकि आप तक पहुंचे। पता नहीं क्या कल से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, थोड़ा सा लिखने में क्या, जैसे आप कह सकते हो ना, थोड़ा सा कुछ अक्षर मुझसे बन नहीं रहे, पता नहीं क्या, थोड़ा सा ऐसा नहीं है दवाई नहीं खा रहा हूँ, दवाई पंचवली खा रहा हूँ, बराबर खा रहा हूँ, पर पता नहीं क्या कल से थोड़ा सा शाम से ऐसा थोड़ा सा शाम से प्रतीत हो रहा है। कल की क्लास में थोड़ा सा प्रतीत हो रहा था, कल की क्लास जब छोड़ी तो थोड़ा प्रतीत हुआ, थोड़ा सा फील हुआ कि मैं थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे आपकी नोट्स भी, जो हैंड रिटन नोट्स आपको भेजता हूँ, वो भी जब तैयार कर रहा था, लिख रहा था, तो मैं लिख नहीं पा रहा था, कुछ अक्षर नहीं बन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं स्लो लिखूंगा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मगर एक दो दिन में अंदर कंटिन्यूटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, और थोड़ा राइटिंग भी थोड़ा सा अजीब हो सकती है, तो मैंने कहा विलियन मुख्यतः तीन वर्गों में बांटे गए हैं, या विलियन मुख्यतः तीन वर्गों में बांटे गए हैं, तीन वर्गों में बांटे गए। और जिसको ये लगता है कि सर आपने एक महीने में एक चैप्टर कराया है तो 16 महीने में 16 चैप्टर कराएंगे, उनके दिमाग से निकल जाना चाहिए भाई। मैं पढ़ाना जानता हूं, मैं टीचर हूं, मैं जानता हूं आपको कैसे पढ़ाना है। अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे पढ़ो ताकि आप समझ पाओ कि इंटर कैसा है, किस लेवल का है। ओके ओके,
तो देखो क्या विलयन मुख्यतः कितने भागों में बांटे गए हैं? 3 भागों में बांटे गए हैं। जरा इन 3 भागों की बात कर लेते हैं। सर पहली भाग की बात कर लीजिए, दूसरी भाग की बात कर लीजिए और तीसरी भाग की बात कर लीजिए। आखिर ये 3 भाग हैं कौन से? 3 भाग कौन से हैं? तो पहली भाग है विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? आप कहोगे सर विलय की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले बात करेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। मतलब क्या है कि सर हम किस क्वांटिटी में सॉल्यूट डाले, उस सॉल्यूट की क्वांटिटी के आधार पर, उस मात्रा के आधार पर हम बात करेंगे। अगर हम विलय की मात्रा डाल रहे हैं तो किस मात्रा में डाल रहे हैं, अगर उस मात्रा के आधार पर, उस बेस के आधार पर जाना जाए तो विलयन क्या होंगे। दूसरी बात, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर। दूसरी बात करेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। मींस क्या है? फिजिकल स्टेट की बात करेंगे। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें वो भी विलायक की ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो उस बेसिस के आधार पर विलयन क्या हो सकते हैं, क्या प्रकार रख सकते हैं, क्या टाइप्स हो सकते हैं उनके। और तीसरी बात करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन हुआ है, जहां आपके एनसीईआरटी से दिया गया है, विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। कभी कभी इनसे डिफिनीशन पूछ लेते हैं, 2 नंबर की आ जाती है डिफिनीशन, और यहां से कभी कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव भी रख देते हैं वो। ठीक है, मान लो किसी का एग्जांपल दे दे तो पूछ लिया कैसा विलयन हो सकता है, तो यहां से ऐसी बात हो सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो विलय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर 3 बेसिस के आधार पर हम देखने वाले हैं कि विलयन कैसा व्यवहार दिखाते हैं। आखिर विलयन जो होते हैं, जो द्विअंगी, भैया जो आपको बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ना है, अगर आपको बाइनरी सोल्यूशन ही पढ़ना है तो बाइनरी सोल्यूशन जो होगा, जो द्विअंगी विलयन होगा, पहली बात जानेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। आ जाइए जरा इसी पे चलते हैं। लिखा हुआ है विलय की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, विलय की मात्रा के आधार पर हम कैसे समझेंगे? ठीक है, तो क्या कहेंगे? विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। यहां सिर्फ थ्योरी है, या थोड़ी थ्योरी है, सिर्फ आपको समझना है। निम्न प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? थोड़ा सा 11th में भी मैंने जिक्र किया था, थोड़ा यहां पर भी आपसे जिक्र करूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत जिक्र कर देंगे। अच्छा, बिल्कुल, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। तो मैंने क्या कहा कि सर विलय की मात्रा के आधार, आपने कहा कि जो विलयन होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार में पहला प्रकार कौन सा हो सकता है? तो मैंने कहा जो पहला टाइप होगा प्यारे बच्चों, वो होगा तनु विलयन। क्या होगा? आप कहोगे सर तनु विलयन होगा, जिसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तनु विलयन की बात करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करेंगे, तनु विलयन की बात करेंगे। आखिर तनु विलयन होता क्या है? अच्छा, तनु विलयन को एग्जांपल से समझते हैं। मान लो घर में सब्जी बनी है, मान लो घर में सब्जी बनी है और 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। सिंपल सी बात, मान लो घर में सब्जी बनी है, 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। तो जो मम्मी खाना बनाई है, मान लो मम्मी या दीदी खाना बनाई है, तो अगर मान लो खाना बनाई है तो 4 लोग खा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि चारों लोगों में कोई एक लोग ऐसा कहता है कि थोड़ा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, और वहीं एक कोई बोल रहा होता है भैया ठीक है, नमक बढ़िया तो बड़ा है, बढ़िया सब्जी बनी है भाई, एकदम बढ़िया नमक पड़ा हुआ है, कोई ज्यादा कोई कम नहीं। तो वहीं एक कोई होगा, वो कह रहा होगा सर मम्मी थोड़ा सा आप ना थोड़ा सा नमक थोड़ा कम डालिए, थोड़ा हमको ज्यादा नमक दे देते, थोड़ा सा और नमक दे दीजिए, मजा आ जाएगी। तो कुछ लोगों को नमक कम लगता है, कुछ लोगों को बढ़िया लगता है, और कुछ लोगों को नमक ज्यादा लगता है। तो जो कुछ लोगों को नमक कम लगता है ना, कि उनको सब्जी दी गई और उनको लग रहा है कि नमक कम है, तो नमक क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो आपने कहा नमक सर विलय हुआ, नमक घुलता है तो विलय हो गया। तो आपने कहा सर नमक क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो उसी के आधार पर लिखेंगे ऐसा विलयन, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा, जिसमें विलय की मात्रा, पता नहीं क्या हो रहा है बच्चों, थोड़ा सा और देखो, जिसमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा,
विलायक की अपेक्षा कम घुली हो। क्या हो? कम घुली हो। कम घुली हो तनु विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कहोगे सर तनु विलयन कहलाता है। तनु विलयन कहलाता है। क्या ये याद हो गया आप सभी को? क्या सभी को याद हो गया क्या ये? जरा एक बार जरा बता दो मुझे, थोड़ा सा बता दो कि सर याद हो गया। क्या सभी को याद हो गया ये? याद हो गया? ठीक हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बोलो, याद हो गया ना? बहुत आसान था। सर आपने कहा कि कोई एक पर्सन ऐसा है जिसको नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैंने कह दिया नमक कम लग रहा है मतलब विलेय क्या हुआ? कम हुआ। तो विलायक क्या होगा? ज्यादा होगा। है नहीं कम, ध्यान सुनना, कम है नहीं, फिर भी उसको कम लग रहा है। तो मैंने कहा ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम घुली हो तनु विलयन कहलाता है। दिमाग में एकदम बस गया होगा ये बात, ठीक है? बस गई होगी बात। दूसरी डिफिनेशन यहां से उठाते हैं। दूसरी कौन सी है सर? दूसरा जो टाइप है प्यारे बच्चों, वो हमारा है सांद्र विलयन। क्या है? तो आप कहोगे सर सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन है जिसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं प्यारे बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर सर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। अच्छा, तो सर दो लोग बैठे, मतलब चार लोगों में ऐसा हुआ कि एक को नमक कम लग रहा था, तो आपने कह दिया जिसको नमक कम लग रहा था उसे बोला गया तनु विलयन। मतलब उसके लिए सब्जी कैसी है? तनु विलयन है। मगर सब्जी को विलयन मत बोलना। कुछ बच्चे ऐसे देख रहे होंगे, हमारा जो वीडियो देख रहे होंगे, कुछ मम्मियां भी देख रही होंगी साथ में, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं माताजी से कि आप उसे तनु विलयन मत बोलिएगा, क्योंकि उसमें जो सब्जी बनाती है उसमें आलू अलग दिखती है, मटर की बनाए तो मटर अलग दिखती है, तो वो नहीं है तनु विलयन। हम चाय की बात कर लो, मान लो चाय पी रहे हो तो कोई एक बोलता है थोड़ा सा चीनी कम है, तो जिसको लग रही है ना चीनी कम है, तो उसके वो जो चाय है ना वो तनु विलयन का काम करती है। और जिसको लग रहा है चाय में चीनी ज्यादा है, एकदम एग्जांपल समझो, मान लो शुगर पेशेंट वाली चाय, शुगर पेशेंट की चाय, मतलब चीनी है ही नहीं, मतलब कम है, इतनी कम है कि पता ही नहीं चल रहा है, तो आपने कहा चीनी कम है, तो जो चाय है वो तनु विलयन हो गई। सर चीनी ज्यादा है, चीनी क्या है? ज्यादा है, तो क्या हो गई? वो सांद्र विलयन हो गई। हाँ, आप ये कभी करते, एक बच्चा बोल रहा है कि सर हम कह सकते हैं कि वो पतला होगा, ऐसा नहीं ना, पतला गाढ़ा उससे डिसाइड नहीं होगा प्यारे बच्चों। नमक कोई डिसाइड करेगा कि सब्जी गाढ़ी है कि पतली है? तुम भी लोग ऐसी बात करोगे। चीनी डिसाइड करेगी क्या चाय गाढ़ी है कि पतली है? तुम भी लोग। हर जगह ऐसी बात कहो कि हर जगह काम दे, ठीक है? अच्छी बात बोली, मगर हर जगह वो काम देनी चाहिए, कहीं आपको गलत न सिद्ध किया जाए। तो मैं इसमें क्या बोलूंगा? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक घुली हो। क्या घुली हो प्यारे बच्चों? अधिक घुली हो सांद्र विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप कहोगे सर सांद्र विलयन कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्या याद हो गई क्या सभी को ये बात? याद हो गई क्या? याद हो गई? नहीं, तुम भी बात मत कहो भाई, अभी गिर पड़ेंगे हम सुन के। तुम भी, क्या मैंने कहा? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो तो वो तनु विलयन होगा, और जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा ज्यादा हो वो क्या होगा? सांद्र विलयन होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो, या कोई अगर आपसे पूछे तो आप ये कह सकते हो कि जो तनु विलयन होते हैं वो कम क्रियाशील होते हैं, जबकि जो सांद्र विलयन होते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे क्रियाशीलता, अगर आपसे कोई पूछे क्रियाशीलता, क्या पूछे? क्रियाशीलता पूछे, तो आप ये कह सकते हो कि जो तनु विलयन होगा वो कम क्रियाशील होगा, सांद्र विलयन
ज्यादा क्रियाशील होगा। तन विलयन कम क्रियाशील होगा जबकि सांद्र विलयन ज्यादा क्रियाशील होगा। ठीक है, एक बात दिमाग में छप गई क्या? ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तनु H2SO4, सांद्र H2SO4, कितने एग्जाम्पल हो गए, भरे पड़े हैं। तनु HNO3, सांद्र HNO3, कई रिएक्शन में देखो तनु HNO3 लिखा होता है, कई रिएक्शन में देखो सांद्र H2SO4 लिखा होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा होता है। तो वही बात वहां है कि जो सांद्र वाले होते हैं उनकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है और तनु वालों की क्रियाशीलता कम होती है। प्यारे बच्चों, एक ये पॉइंट भी दिमाग में छाप के रखना, याद रखना। ठीक है, आ जाओ अगली बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं। जो तीसरा टाइप है प्यारे बच्चों, वो हमारा क्या है? संतृप्त विलयन का है। किसका है? संतृप्त विलयन का। संतृप्त विलयन जिन्हें कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्यारे बच्चों? आ जाओ जरा इनकी भी बात कर लीजिए। क्या होते हैं सैचुरेटेड? देखो जरा ध्यान से, अब थोड़ा अलग बात है। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? ध्यान से तुम भी बताओ। संतृप्त का मतलब क्या होता है? पूरा भरा हो। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा या हाई स्कूल में सीखा होगा संतृप्त कार्बन। क्या सीखा होगा? संतृप्त कार्बन। तो जो संतृप्त कार्बन होता है वो चार के चारों बॉन्ड बना लेता है ऐसे। अब ये कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये तो सीखा है कि जो संतृप्त कार्बन होता है वो चार बॉन्ड बना लेता है। अब इसके बाद अब ये कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, ये पूरा का पूरा भर गया है, अब इसमें कोई जगह नहीं है, इसलिए इसे संतृप्त विलयन कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? इसे संतृप्त कार्बन कहते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। वहीं से बात पकड़ते हैं। तो संतृप्त कार्बन का मतलब होता है कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों से वो सिंगल बॉन्ड बना लिया है, मतलब अब कोई बॉन्ड बनाएगा नहीं सर। इसका मतलब क्या है कि जो संतृप्त विलयन होगा उसमें अगर विलय की मात्रा हम डाल दें तो फिर कोई और ज्यादा मात्रा घोल नहीं सकता। यही तो बात है कि संतृप्त का मतलब होता है पूरा का पूरा भर गया है, अब इससे ज्यादा नहीं भरेगा। और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि सर आपने चाय बनाई या मम्मी ने मेरी चाय बनाई और जब मैंने चाय पी तो मुझे चीनी एकदम फिट लगी। चीनी कैसी लगी? एकदम फिट, ना ज्यादा है ना कम है, एकदम जबरदस्त चाय बनी है। क्या बोला? जैसे ही पी मैंने वैसे कहा अरे दिल छू लिया चाय ने, एकदम जबरदस्त गजब चाय बनी है। तो जो जबरदस्त और गजब चाय बनी है ना, वही चाय क्या कहलाएगी? उस समय जो विलयन होगा वो क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। प्यारे बच्चों, क्लियर है? सर आपको बोलने में क्या जाता है कि हम यहाँ पैसा से पढ़ते हैं और आप कहें कि अरे बोलो ना, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, तुम्हारा नाम कोई लिखा ही नहीं, तुम बोलोगे, तुम्हारा नाम पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे ना क्या बोल रहे हो, बोलो। और तुम्हारा कमेंट पढ़ने के बाद ही पढ़ाएंगे, बोलो बोलो। तो पैसे दियो ना, बाकी सब लोग तो पैसे नहीं दिए, बाकी सब तो फ्री में पढ़ रहे हैं। अभी किसी को नोट्स नहीं मिला है, भेजा जा रहा है, रेडी हो गया है, पहले उन्होंने कमेंट पढ़ ले। बोलो फटाफट। तो हम समझाते हैं ना इसको। किसी विलेय पदार्थ की वह निश्चित मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो एक निश्चित ताप पर, साथ साथ लिखते चलो, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जो एक निश्चित ताप पर। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, जरा ध्यान समझो कि जब अच्छी चाय बनाएगी ना, अच्छी चाय बनेगी ना, बहुत जबरदस्त चाय बनेगी ना, तो उसके लिए कोई एकदम फिक्स टेम्परेचर होगा और विलेय की मात्रा भी निश्चित होगी। क्या कहते हो? सही बोल रहा हूं ना कि सर अगर अच्छी चाय बन रही होगी तो विलेय की वह निश्चित मात्रा होगी, फिक्स वैल्यू होगी, उससे ना ज्यादा ना उससे ना कम वैल्यू होगी, और एक निश्चित टेम्परेचर होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा। कैसे? तो एकदम फिक्स टाइम होगा, उस टाइम पर ही वो बनेगी। ज्यादा टाइम लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कम टाइम लोगे तब भी अच्छी नहीं बनेगी। एक फिक्स टाइम भी होगा, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर भी होगा। ये टाइम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, ये तो बात तो समझते हो ना कि सर टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर किसी विलेय की वह निश्चित मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम
100 ग्राम विलायक में घुल सके, 100 ग्राम विलायक में घुल सके, विलायक में घुल सके विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर विलेयता सॉल्युबिलिटी कहलाती, विलेयता सॉल्युबिलिटी कहलाती। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में बात की थी। सॉल्युबिलिटी कहलाती है। चैप्टर का नाम क्या था? साम्यावस्था, चैप्टर नंबर 7 कहलाती। हाँ, कहां गए वो क्वेश्चन मार्क वाले? अब दिख नहीं रहे? बोलो कहां चले गए वो? तो पैसे दिए थे ना मुझे ही सुनाओगे सिर्फ, केवल दुनिया भर की बातें। कहां? विलेय की वह निश्चित मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। कहां पदार्थ है? यहां पदार्थ की बात ही नहीं, छोड़ो यहां पदार्थ कुछ नहीं। ठीक, तो मैंने कहा किसी विलेय पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके। मतलब क्या किया सर? आपने विलायक भी वैल्यू, जो विलायक की वैल्यू है वो भी फिक्स कर दी और विलेय की वैल्यू भी फिक्स कर दी है। मतलब क्या है कि आपने जितना विलेय डालना था उतना ही विलेय डाला है और जितना विलायक डालना है उतना ही विलायक डालना है। सर गुरुजी अगर किसी कारण, क्या है इनका कमेंट देखो जरा, गुरुजी किसी कारण नहीं जुड़ सकते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग क्लास कैसे देखें? चैप्टर 1 का हैंडराइटिंग नोट्स नहीं मिलेगा ना सर? अरे भैया मिलेगा, रुकोगे थोड़ा सब्र करोगे, उसमें लोगो लगाना पड़ता है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव 100 ऐड करने पड़ेंगे, सब्जेक्टिव ऐड करने पड़ेंगे, टाइम लगेगा ना। एक दिन में हो जाएगा तो हो जाएगा भैया, एक का नोट्स तो नहीं भेजना है। यहाँ आपको 4-5 टीचर पढ़ा रहे हैं तो सबका कार्य करना पड़ेगा ना, टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। बाकी आपको मैंने तो नोट्स बनवा दिए हैं, बाकी मैं जो भेजूंगा उसमें क्या एक्स्ट्रा भेज दूंगा कि कुछ 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा ही हो जाएंगे। क्यों? अब जब आपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लिया है और देख लियो कि जो आपको नोट्स बनवाए उसी में से सब कुछ है, तो फिर क्या है चिंता करते हो? आ जाओ। तो मैंने क्या कहा? 100 ग्राम विलायक है और एक निश्चित मात्रा है विलेय की। तो यही तो पढ़ाया था विलेयता। विलेयता फर्स्ट ईयर में यही हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी विलेय की वह निश्चित मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। और इस प्रकार बना विलयन, और इस प्रकार बना विलयन, जो इस प्रकार से बना विलयन होगा, इस प्रकार बना विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और मात्रा और अधिक मात्रा ना घुले संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता है। थोड़ा सा ये लंबी डिफिनेशन है, इसलिए मैंने क्यों लंबी की इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ। क्यों चर्चा की? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब अच्छी चाय बनेगी ना सर, जब अच्छी चाय बनेगी तो पानी और दूध एकदम फिक्स पड़ेगा, उसके बाद जो चीनी पड़ेगी वो भी फिक्स पड़ेगी, जो आप चाय पत्ती डालोगे वो भी फिक्स वैल्यू में डालोगे, तो जो भी डालोगे सब फिक्स रहेगा। और उसके लिए एक फिक्स टाइम भी होगा, क्योंकि उसी टाइम पर उसको पकाना होगा ना, उससे कम टाइम चाहिए ना उससे ज्यादा टाइम चाहिए। इसलिए मैंने कई सारी चीजें लिखी। मैंने लिखा किसी विलेय की वह निश्चित मात्रा जो एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सके विलेयता कहलाती है। पहली बात यह हो गई कि विलेयता कहलाती है। और जब विलेयता कहलाती है तो इस प्रकार से जो विलयन बनता है जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा ना घुले, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है विलयन? संतृप्त विलयन कहलाता है। एकदम तृप्त हो गया मन, एकदम खुश हो गया, मतलब ऐसा विलयन तैयार किया है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोलिए। अगर ज्यादा मात्रा घोल देंगे तो फिर हमको सर वो चाय अच्छी नहीं लगेगी, गड़बड़ हो जाएगी सर। इसलिए आपने बोला कि एकदम बढ़िया चाय बननी चाहिए तो एक फिक्स विलेय भी वैल्यू होनी चाहिए, विलायक भी फिक्स होना चाहिए, और निश्चित ताप का मतलब निश्चित टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर भी होना चाहिए। फिक्स टेम्परेचर का मतलब आप कह सकते हो फिक्स टाइम, तो टाइम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके ओके, आ जाओ अगली बात चलते, सॉरी चौथी बात चलते। चौथी बात क्या है सर? चौथा बात है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, रुक जाओ जरा, बिंदी कहीं और लग गई। असंतृप्त विलयन जिसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं?
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है? अनसेचुरेटेड है ना, बात कर लेते हैं अनसेचुरेटेड क्या होगा। ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें जिसमें विलेय की मात्रा, जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम घुली हो, कम घुली हो। अर्थात, अच्छा बात समझ लो इसकी क्या है। बात कह रहे हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा घोली है ना आपने, वो संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम घोली है। मतलब जैसे आप संतृप्त विलयन बनाते हैं ना, तो उसमें विलेय की एक निश्चित मात्रा घोलते हैं, तो उसी निश्चित मात्रा से मैंने कम मात्रा घोली, इसलिए मैंने लिखा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम घुली है। अर्थात विलेय की, अर्थात विलेय की और अधिक मात्रा, अर्थात विलेय की और अधिक मात्रा घुल सके, घुल सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन असंतृप्त विलयन कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या सभी को? पढ़ा हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल का। हाँ निधि जी सही कह रहे हैं, मगर थोड़ा सा और डिफिनेशन को बढ़िया करने की जरूरत है ना। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम घुली है, मतलब निश्चित मात्रा नहीं घोली है, निश्चित मात्रा से कम मात्रा घोली है। संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है? विलेय की निश्चित मात्रा, तो वो नहीं घोली। संतृप्त विलयन का मतलब विलेय की निश्चित मात्रा, वो नहीं घोली, उससे कम घोली है। तो इसलिए मैंने बोला संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम घुली हो, तो कम घुली है ना, इसका मतलब विलेय की और मात्रा इसमें घुल सकती है। अर्थात विलेय की और अधिक मात्रा घुल सके असंतृप्त विलयन कहलाता है, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है प्यारे बच्चों। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा सर, पांचवा है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जिसे कहते हैं सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आज जरा इसकी बात कर लेते हैं कि क्या होता है सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा इसका नाम क्या है? सुपर। सुपर का मतलब ऊपर, सुपर से भी ऊपर। कोई कमेंट करता है सर सुपर से भी ऊपर, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं सुपर से भी ऊपर का मतलब बहुत ऊपर, बहुत ज्यादा। तो वही लिख दो, ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा, संतृप्त विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक घुली हो, बहुत अधिक घुली हो। इसका मतलब भी क्या है? बहुत ज्यादा घुली है, मतलब अब और घोली नहीं जा सकती है, बहुत ज्यादा घुल गई है। इतनी ज्यादा मीठी चाय बना दी कि वो शीरा हो गई, मतलब इतनी ज्यादा मीठी चाय कर दी कि शीरा बन गई। शीरा, ये पूछो ही ना चीनी कितनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा चीनी हो गई सर। तो मैंने कहा बहुत ज्यादा चीनी हो गई, तो आपने कहा बहुत अधिक घुली हो, क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या हो रहा है भाई, लिख जा। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता, ठीक है। टेंथ के बाद मिलते हैं, हैं? वो ट्वेल्थ
ये अभी बच्चा अभी 10th का ही जिक्र कर रहा है क्या? बोलो जबरदस्ती। हाँ 10th में मत जाओ भाई। हाँ 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 हाँ, क्या लिखा ना, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा अच्छा, पीछे ही पड़े रहो क्या? ठीक, कोई बात नहीं। मुझे लगा कि अति संतृप्त की जगह पर असंतृप्त वाली सुनाई डाल रहे हो, ऐसा मत करना भैया। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा बहुत अधिक घुली हो, अर्थात कोई अगर पूछ ले अर्थात का मतलब बताओ तो आप कह देना और अधिक मात्रा ना घुल सके। इतनी ज्यादा घोल दी है, अब क्या घोल के वो बनाओगे क्या, चाशनी सीरा बनाओगे क्या, उसमें क्या जलेबियां निकालनी है क्या? ऐसा मत कर देना, बोल दो ऐसा मत कर देना। और अधिक मात्रा ना घुल सके, मतलब घुल गई है, बहुत ज्यादा घोल दी तुमने, अब मत घोलो, अब मत डालो चीनी, ठीक है। और अधिक मात्रा ना घुल सके तो क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ऐसा पापा अक्सर जानते हैं, ठीक है। पापाओं से पूछो, अच्छे से बताएंगे। तो मम्मी खाना बनाती है, चाहे नमक ज्यादा हो चाहे नमक कम हो, चुपचाप खा लो, खा लो खा लो, नहीं अगले दिन से वो भी नहीं मिलेगा। तुम भी लोग ऐसे ही किया करो, जो मम्मी बना के दे दे, नमक कम ज्यादा, चाय में चीनी कम ज्यादा, चुपचाप पी लिया करो। बहुत मेहनत से बनाती हो। कभी कभी होता है उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, कभी कभी उनका भी दिमाग डिस्टर्ब रहता है, कभी टेंशन में रहता है, तो हो जाता है कभी कभी। तो कहने की अपेक्षा आप खुद जाके ले सकते हो। उनको भी बुरा लगता है, वो चीनी कम हो गई, सब्जी में नमक कम हो गया, तो थोड़ा सा अजीब लगता है ना। कहने की अपेक्षा आप खुद जाके ले लो, ताकि उनको भी बुरा ना लगे, उनको भी अंदर से थोड़ा गिल्टी फील ना हो, है ना। ऐसा कर सकते हैं आप। ओके, चलो आगे बढ़ते। बात कर ली, पांचों पॉइंट हो गए। हम लोगों ने 5 की बातें कर ली। क्या बात कर ली? 5 कि विलय की मात्रा के आधार पर, विलय की मात्रा के आधार पर हमने 5 पॉइंट बात कर लिए। सबसे पहले तन विलयन की बात की, सांद्र विलयन की बात की, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन की बात कर ली हम लोगों ने। अब बात करते हैं अगली बात, वो आता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर आखिर हम कैसे बंटवारा करेंगे प्यारे बच्चों। आइए जरा बंटवारा कर देते हैं। तो हमने कहा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, क्या है भैया, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे सर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से 3 प्रकार हो सकते हैं, इनकी बात कर लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर? विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट की बात करो तो हम कह सकते हैं कि जो विलयन होते हैं वो हमारे सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। क्लास के बाद सब बातें आप ही कर लूंगा, अभी थोड़ा सा सब्र कर लो, पढ़ लो। क्लास के दौरान ये सब दिमाग में मत लाया करो, क्लास के दौरान सिर्फ फोकस पढ़ने पर हो। ये करें वो करें, ये करें वो करें, हम भी कमेंट देखते, थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है। क्लास अभी खत्म हो जाएगी, हम सब बातें कर लेंगे। 10 मिनट पहले रोक देंगे क्लास, ठीक है। 8 मिनट पढ़ाएंगे, उसके बाद रोक देंगे, परेशान ना हो, आ जाओ। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहली बात करेंगे गैसीय विलयन की। किसकी बात करेंगे? तो आप कहोगे सर गैसीय विलयन की आप हमसे बात करेंगे, गैसियस सॉल्यूशन की आप हमसे बात करने वाले। गैसियस सॉल्यूशन की आप हमसे बात करने वाले। किसकी बात करने वाले हैं? गैसियस सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, गैसीय विलयन की। थोड़ा सा स्पेलिंग अगर आपकी इजाजत हो तो एक बार चेक कर ले, सही हो तो सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा स्पेलिंग हो जाता है। मैंने कहा गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, गैसीय विलयन क्या होता है, एक बार में समझ में आ जाएगा, बट समझने की कोशिश करोगे तब, ठीक है। समझने की कोशिश करोगे तो एक बार में अभी की अभी याद हो जाएगी। तो क्या, कौन सा विलयन है? गैसीय विलयन। तो मैंने कहा ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल गैस हो, क्या बोला मैंने? कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है, क्योंकि विलायक के आधार पर है ना, तो गैसीय विलयन क्या होता है सर? ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो है केवल और केवल गैस हो, और विलेय ठोस, द्रव या गैस, कुछ भी हो,
गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन कहलाता है। गैसीय विलयन कहलाता है। क्या याद हो गया क्या सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल और केवल गैस हो। केवल और केवल क्या हो? चाहो ऊपर से फिरा दे, हम उसमें बाहर है तो साफ करके लिख देते ना। केवल क्या हो? गैस हो। अरे भैया अलग पेन से लिख रहे हैं तुम भी लोग। क्या हो? केवल गैस हो। विलय की बात ही ना करो, विलय कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमसे मतलब नहीं है। विलायक अगर केवल गैस हो तो वो गैस ही विलयन हो। अच्छा, अगर मैं दूसरी बात आपसे चर्चा कर लूं, द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर लूं, अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर लूं तो क्या कहोगे? तो आप क्या कहोगे? लिक्विड सॉल्यूशन है ना, द्रव विलयन है ना, तो ऐसे बोल दो ऐसा विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल, विलायक केवल द्रव हो। द्रव हो, क्या हो बताओ तो भाई? द्रव, द्रव हो, द्रव विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? द्रव विलयन कहलाता है। बाकी आगे वाली बात मैंने नहीं लिखी, ठीक है? सबके रिप्लाई मिलेंगे, रुक जाओ। ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल क्या हो? द्रव हो, द्रव विलयन कहलाता है। एक लास्ट बचा है, उसकी बात कर लो, आ जाओ मुझसे। ऐसा विलयन, अच्छा सॉरी, ठोस विलयन है। ठोस विलयन क्या है? तो आप कहोगे सर ठोस विलयन है, सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर लो। तो क्या लिखोगे इसके लिए? ऐसा विलयन जिसमें, जिसमें विलायक केवल, विलायक केवल क्या हो? ऐसा विलयन जिसमें विलायक केवल ठोस हो। क्या हो? क्या हो? ठोस हो। ठोस हो, ठोस विलयन कहलाता है। ठोस विलयन कहलाता है, कहलाता है। सभी को बात समझ में आ गई क्या? विलायक क्या होता है? कल की क्लास नहीं देखी आपने? जो घोलता है, जिसमें विलयन बनता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, वो सबका सब विलायक होता है। क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, तो यहीं तक आज चर्चा रहेगी आपसे, ठीक है? और सभी से प्यारा सा एक थैंक यू। आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लास में जुड़े रहे, बहुत अच्छे तरीके से क्लास का एंजॉयमेंट किया। अब पूछ लो मुझसे, क्या पूछ रहे हो? सबके आंसर बताया तो पूछ लो। अब कोई भी कमेंट मत करो, आंसर केवल पूछ लो। हाँ हाँ बताऊंगा, रुक जाओ, वो सब आगे आएगा, एग्जाम्पल आएंगे, रुक जाओ, सबर करो। कल के लिए तो रुको ना, आज ही सब जान लोगे तो कल क्या करोगे? पूरी दुनिया के बारे में अगर आज ही जान लोगे तो कल क्या करोगे जिंदगी में? तो कुछ बचा के रखो कल जिंदगी में सीखने के लिए। इसलिए पर डे सीखा जाता है। अगर एक ही दिन सब कुछ सीख लोगे तो फिर क्या जिंदगी जीने का क्या मजा है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी पूछ लो एक बार। क्या डाउट आपके मन में आ रहा है? हाँ, कोई कह रहा था प्लीज प्लीज रिप्लाई मी सर। कहाँ गया? समझ में नहीं आया सर? क्या समझ में नहीं आया? ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो, ठोस विलयन। जिसमें विलायक गैस हो, गैस गैसीय विलयन। जिसमें विलायक क्या हो? द्रव हो, द्रव। बस इसमें बात। हाँ, विलय कुछ भी डाल सकते हो आप, विलय आप कुछ भी मिला सकते हो, मगर विलायक जो हो वो ऐसा ही होना चाहिए। समझे? ठोस विलयन का मतलब समझते हो? समझ जाओ, जब एग्जांपल बताऊंगा समझ जाओगे। थोड़ा सब्र रखो, सब्र, सब्र का फल मीठा होता है। सब आज ही ना जाते, आप केवल डाउट पूछो, क्या वो आपको पता चल जाएगा। और बोलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ, यही बात मैं कह रहा हूं। हाँ भाई, लिखना है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मैं जो भी कराऊंगा सब लिखना है, तो फालतू का नहीं है।
ये मत सोच के चलो सर करा रहे हैं तो हम केवल बस बैठ के बस ऐसे ऐसे मजा लेंगे। मजा नहीं लेनी है, लिखना है, नोट करना है, उसको नोट करने के साथ साथ पढ़ना है। अगर एक दिन में नोट नहीं हो रहा है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो एक दिन में मत नोट करो, डेली कम से कम 2-3 नोट करो। हम इतना बेस बनाओ कि हमें दूसरे चैप्टर के खत्म होने के पहले पहले चैप्टर के पूरे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं और पहला चैप्टर फिनिश कर देना है। बाद में दिसंबर के लिए याद करने के लिए नहीं रखना, मुझे सब कुछ अभी याद कर लेना है। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो जाके भाई, यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है क्लास पूरा, पढ़ लो। हैप्पी बर्थडे भाई आपको, बहुत बहुत आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी एक बार जल्दी से बता दो। क्लास कैसी लगी आपको सभी को? बढ़िया लगी क्लास? हाँ हाँ हाँ, थ्योरेटिकल है ना, अभी तक थ्योरेटिकल है, थ्योरी है। जब आप जाओगे ना सांद्रता में, परसों का लेक्चर है था, कल ही स्टार्ट हो जाएगा। जब आप सांद्रता में जाओगे तो जब हम आपको सांद्रताएं पढ़ा डालेंगे तब उसके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लो है, इतना नहीं है। ठीक है, संतृप्त का मतलब होता है कि विलेय की मात्रा निश्चित होती है और विलायक 100 ग्राम हो। उन्होंने कहा विलेय की निश्चित मात्रा एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले तब जो विलयन तैयार होगा उसी विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और उसमें विलेय ज्यादा मात्रा में नहीं घोल सकता, विलेय जो है और अधिक मात्रा में नहीं घोला जा सकता है। उसे मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता दिया कि जब किसी निश्चित ताप पर, जैसे बोल दिया कि विलेय की वह निश्चित मात्रा या विलेय की एक निश्चित मात्रा जब एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलती है तो उसे विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और उसी पर उस समय या जो विलयन तैयार हुआ, जब हमने एक निश्चित मात्रा की विलायक 100 ग्राम विलायक में घोल दी तो जो विलयन तैयार हो गया हमारा, जो विलयन तैयार हुआ उसी विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। बस इसमें विलेय की ज्यादा मात्रा में भी हो सकती है और कम मात्रा में भी घोली जा सकती है, मगर मत घोलिए। अगर घोल देंगे तो संतृप्त विलयन काहे का रहेगा। अगर संतृप्त विलयन से कम मात्रा घोल रहे हो तो वो कैसा हो जाएगा, असंतृप्त हो जाएगा। अगर संतृप्त विलयन से ज्यादा मात्रा घोल रहे हो तो वो असंतृप्त विलयन हो जाएगा। वो समझने के लिए क्लास में जाओगे तभी समझ पाओगे, अभी तो मैं जल्दी जल्दी बोल दूंगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, आसान शब्दों में मैंने समझाया, आपको समझ सकते हो। ठीक है, ओके, तो फिर कल की क्लास मुलाकात होगी। कल पढ़ेंगे हम विलेय व विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर और बात करेंगे सांद्रता और सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों की बात करेंगे। ठीक है, तो फिर कल की क्लास में मुलाकात होगी। अपना भी ख्याल रखें, याद रखें, आपको नोट्स तैयार करते चलना है और साथ साथ पिछले चैप्टर के पिछला जो अध्याय है आपका उसे कंप्लीट करते हुए याद भी करते चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कल क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।